1.3 आई थिंक सो 1.3 में कुछ वीडियो अपलोड हो समय कुछ प्रॉब्लम्स हो गया तो आई अपलोडिंग वॉट द अगेन 1.3 नसी ना 9.3 9 चैप्टर क्या 9th स्टैंडर्ड में 1.3 सेट से अगेन वी विल गो बैक सी पहले तो बोला सेट ए बी सी डी है चार सेट्स दिए करेक्ट इधर बोला फाइंड ट्रू और फॉल्स इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट बहुत फॉल्स है सी हाउ वी गोइंग टू सॉल्व दिस वन सीधा बोला है पहला सी सबसेट ऑफ बी बोला है सी सबसेट का मतलब होता है the elements of one set should be belongs to the second segment and then only that is that the one set is called for the subset of the other अब सी अब सबसे बड़ा सेट कौन सा है ए बी सी डी ई है सी में कौन सा एलिमेंट्स है सी में बी है डी है दो एलिमेंट है अब ये एलिमेंट बी में होना चाहिए तो अगर ये जो दोनों एलिमेंट अगर बी में होगा देन ओनली सबसेट है अगर बी में दो एलिमेंट ए दो में से कोई भी एक एलिमेंट है इट इज नॉट ए सबसेट अब चेक करो द बी है बी इज नॉट देयर बी है ही नहीं देखो इधर डी है ओनली बी इज नॉट देयर बी है ही नहीं तो ये एलिमेंट इसके अंदर है ही नहीं डी है बट बी इज नॉट देयर तो व्हेन बी और डी दोनों होना चाहिए लेकिन सिर्फ डी है ही नहीं देयरफॉर ये स्टेटमेंट क्या है ये फॉल्स है ये स्टेटमेंट इज व्हाट फॉल्स सेकंड वन ए इज अ सबसेट ऑफ डी ए ये सबसेट है डी का टोटली फॉल्स बिकॉज ए बी सी डी ई डी में होना चाहिए ए ई है ना और ये तो बी का सेट है ए ई दोनों है बी सी डी नहीं है ये भी फॉल्स है फॉल्स क्योंकि डी इज ए सबसेट ऑफ ए होना चाहिए बट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ डी ये टोटली रॉन्ग है बिकॉज ये सबसे बिगेस्ट सेट है ये दो एलिमेंट है और ये पांच एलिमेंट है तो ये फॉल्स हो गया नाउ सेकंड वन बी इज ए सबसेट ऑफ बी डी और बी चेक करो भी डी में ए है और ई है इधर बी में सिर्फ ई है बट ए नहीं है इधर ई है बट ए इज नॉट दैट अगेन इट इज नॉट ए सबसेट ये भी क्या है फॉल्स है डी और ए देखो सी डी में ए ई है ई इज देयर both the element is there in set A so that's why D is a subset of A that's called what true ये true है करेक्ट चेक करो B और A को चेक करो B में क्या है C D में क्या है D है E है लेकिन F नहीं है B में जो एलिमेंट है वो इधर नहीं है करेक्ट so ये क्या हो गया false है it's called what your false करेक्ट फिर चेक करो C सबसेट है ए का C में कितना एलिमेंट है बी है डी है बोथ द एलिमेंट्स इज देयर व्हाट इन सेट ए ये क्या हो गया इट्स ट्रू ये क्या हो गया एलिमेंट ट्रू हो गया करेक्ट तो फर्स्ट होंगे फिनिश नाउ वी गोइंग टू डू द सेकंड वन सी टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज ए यूनिवर्सल सेट सॉल्यूशन ये ले लो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 डॉट 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 लास्ट में कितना नंबर 20 सो 1 to 20 आ गया सी देन शो द x and y सेट यूजिंग द वेन डायग्राम x और y यूज करने का बाय यूजिंग द वेन डायग्राम सी तो कैसे ड्रॉ करोगे पहले x ले लो फर्स्ट वन x belongs to natural number n means what read करो इसको x such that n belongs to natural number क्या है 1 2 3 4 5 6 है लेकिन आगे पढ़ो x is lesser than x is greater than 7 और x 7 से बड़ा है स्टार्ट होगा 8 9 10 11 12 13 14 लेकिन x 15 से छोटा है तो अप टू 14 या टू राइट हियर 14 तक ही आएगा आगे नहीं का बिकॉज x इज व्हाट लेसर देन 15 x छोटा है 15 से 15 विल नॉट कम सेम वे y बना दो x is a belongs to natural sorry y such that y belongs to natural number or y is a prime number y is a y is a prime number from 1 to 20
फ्रॉम 1 to 20, यानी y के अंदर y जो एलिमेंट है वो क्या है, वो सब प्राइम नंबर से 1 to 20. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड 1 इज नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर, तो 1 ले लिखा है. तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 9. These are what your प्राइम नंबर. ये सब क्या है, ये प्राइम नंबर्स है. अब ये हम लोगों ने तीनों सेट बना दिया. अब ड्रॉ करने का वेन डायग्राम. पहले ड्रॉ करो. ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है. फिर ड्रॉ करो. ये एक्स का सेट है. एक्स में कौन सा एलिमेंट से लिखो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. करेक्ट. अब ये जो एलिमेंट्स है 8, 9, 10, 11, 13, 14 है ना, जो यूनिवर्सल के अंदर जो एक्स में वॉट एवर एलिमेंट ऑफ यू इज नॉट देयर इन ए, सब बाहर आ जाएगा. अब कौन सा एलिमेंट्स यूनिवर्सल के इसमें नहीं है, 1 नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6, करेक्ट, 7, 8 आ गया, 9 आ गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and what 20. तो जो एलिमेंट u का x में सी x में कितना 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आ गया है ना. अब u में जो एलिमेंट्स नहीं है इसमें सब आएगा ना एलिमेंट्स, है ना. सो क्या हो गया, ये इस ऑल एलिमेंट्स इज कॉल्ड व्हाट, ये पूरा जो एलिमेंट्स जो u में नहीं है, जो u का जो एलिमेंट जो x में नहीं है सब बाहर आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड व्हाट योर यूनिवर्सल सेट. करेक्ट. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड में और ड्रॉ करने का है. ये अगेन u आ गया. करेक्ट. अब इधर ड्रॉ करो. सेट y में क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19. सी अब जो जो एलिमेंट u में नहीं है ऑलवेज कंपेयर करने का u और x को और u और y को कंपेयर करने का. तो u और x का यूनिवर्सल बना दिया हमने वेन डायग्राम. u और y का वी आर ड्रॉ द वेन डायग्राम. से अब u में अब u की जो एलिमेंट्स इसमें नहीं है, 1 है, इधर 1 नहीं है, लिख दो. 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 नहीं है, 4 लिख दो. 5 है, 5 है, 5 है, 6 नहीं है, 6 लिख दिया. 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं, 13 है, 14, 15, 16, 17 है, 18, 19 है, ये 20. ये हो गया हम लोग का व्हाट वेन डायग्राम ऑफ व्हाट इसका u और y का. करेक्ट. तो ये हम लोग का सेकंड सम होकर हम लोग का सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है. तो प्लीज डू वर्क प्रॉपर्ली. सी थर्ड सम आंसर. इधर बोला हम लोग को सी, इधर उन्होंने बोला है, इधर ले लो और एक अगेन ड्रॉ करो. 1, 2, 3, 4 सी फर्स्ट हम ड्रॉ करें वेन डायग्राम. करेक्ट. ये यूनिवर्सल सेट है. सी अब पहले शो द यूनिवर्सल पी सेट पी कॉम्प्लीमेंट. ए दिस पी मतलब पी डैश मतलब क्या, पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेन डायग्राम. इधर ड्रॉ करो पहले पी सेट ड्रॉ करो. ये सेट पी सेट है. अब पी में कौन सा एलिमेंट्स है, 1, 3, 7, 10. अब u में कौन सा एलिमेंट्स है, जो u में जो एलिमेंट इसमें नहीं है तो सब बाहर लिखो. सी 1 है, 3 है, 7 है, 10 है. जो जो मार्किंग नहीं किया ऑल द एलिमेंट्स शुड राइट हियर. 2 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है. करेक्ट. सो 1, 2, 3. करेक्ट. 1, 2 और 2, 8, 9, 11, 12. 2, 8, 9, 11, 12. तो ये जो पी सेट है इसका बाहर क्या आएगा, पी डैश. यानी ये जो आ गया दिस कॉल व्हाट योर पी कॉम्प्लीमेंट. जो पी के अंदर नहीं है, जो एलिमेंट्स पी के अंदर नहीं होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट योर पी कॉम्प्लीमेंट. जब भी पी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे हम लोग ऑलवेज कंपेयर करने का यू और पी को, उसके बाद में फाइंड करने का पी कॉम्प्लीमेंट
पी कॉम्प्लीमेंट मिलने के बाद ऑल द जो एलिमेंट जो पी कॉम्प्लीमेंट है विल कम व्हाट आउटसाइड द सेट व्हाट पी बट इनसाइड द व्हाट यूनिवर्सल सेट। करेक्ट। सेकंड पार्ट सी वेरीफाई करने बोला पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सी पहले फाइंड करो पी कॉम्प्लीमेंट है। पी कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये मेरा जो बाहर एलिमेंट्स है वो पी कॉम्प्लीमेंट से हमारा 2 8 9 11 12 ये कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। फिर पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का। अब पी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फिर इसको कंपेयर करने का किसे? यूनिवर्सल से कंपेयर करने का। करेक्ट। सो इसे कंपेयर करो। जब यूनिवर्सल कंपेयर करोगे सो 2 8 9 11 12 ये आ गया। इसमें कौन सा एलिमेंट्स नहीं है? 1 3 7 10 नहीं है। क्या आएगा? 1 3 7 10। नाउ लिसन अगेन सी पी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। अगर नहीं समझा तो ऐसा करो, सी ये जो एलिमेंट्स है ये है मार्किंग करो 2 8 9 11 12 2 8 9 11 12 मार्किंग क्या हम लोग में। और कौन सा एलिमेंट्स नहीं मार्किंग किया? 1 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया। ये मिला हम लोग को पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। सो पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट 1 3 7 10 कौन सा सेट है? 1 3 7 10 वो सेट पी है। तो राइट व्हाट योर पी। इस तरह से हम लोग ने इसको तो पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट? पी सेट। करेक्ट। दिस इज व्हाट द थर्ड सम वी हैव फिनिश्ड। फोर्थ सम A is a subset of A is what 1 3 2 7। A के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 है, 3 है, 2 है और 7। करेक्ट। नाउ राइट द 3 सबसेट ऑफ A। A का कोई भी 3 सबसेट लिखने का है तो कैसा आएगा? जैसे कि सी अगेन एक क्वेश्चन चेक कर लेंगे हम लोग। फिर ओके सी नाउ सी A 1 3 2 7। See now if you take what any 3 subset 3 बोला you can take what any subset। अब एग्जाम ले लो जैसे कि B ले लो आंसर। see B 3 है, D 1 3 है, E 2 7 ले लो और F can make you can make many sets। correct। 1 3 2 है। correct। are the subset of A। यानी 3 एक एलिमेंट है सबसेट है, 1 3 दो एलिमेंट है ये सबसेट है इसका, 2 7 है ये ई सबसेट है A का, 1 3 2 है 1 3 2 ये इसके अंदर आ गया, ये इसका सबसेट है। सो वी कैन गेट एनी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स है जैसे कि सिंगल ले लो 1 सबसेट 3 सबसेट 2 सबसेट 7 सबसेट 1 3 अब दो का एक हो गया, दो का ले लो 1 3 सबसेट 3 2 सबसेट 2 7 सबसेट 7 1 सबसेट 3 का ले लो 1 3 2 ये सबसेट है 3 2 7 ये सबसेट है 2 7 1 ये सबसेट है। तो यू कैन मेक व्हाट मैनी टाइप्स ऑफ सबसेट फ्रॉम ए से हम बहुत सारा सबसेट बना सकते हैं। तो इधर क्वेश्चन बोला 3 बोला है तो वी हैव रिटन व्हाट 1 2 3 4 लिया हम। करेक्ट। तो यू कैन राइट व्हाट 5 आल्सो, यू कैन राइट 6 आल्सो, बराबर ना। तो वी कैन ए से दे कैन टेक राइट व्हाट सो मेनी सबसेट विद हेल्प ऑफ व्हाट ए। तो जितने भी सेट होगा देन ऑल विल बी द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि जितना भी सेट जो मिला है हम लोग को वी गॉट ऑल द सेट्स फ्रॉम व्हाट फ्रॉम द मेन सेट व्हाट ए से। करेक्ट। सो ये फोर्थ सम हो गया हम लोग का। देन मेरे को छोटी छोटी अबाउट द फिफ्थ सम क्या बोला है? राइट द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें PMIDH का ये किसका सबसेट है? सी अब इसमें हम लोग पूना किधर आ गया? महाराष्ट्र में आंसर। सो पूना P इज ए सबसेट ऑफ व्हाट H। करेक्ट। फिर इंदौर किधर आ गया? इंदौर आ गया महाराष्ट्र में, इंदौर I है, I इज ए सबसेट ऑफ व्हाट M। करेक्ट। उसके बाद में फिर सीजन सो H इज MP इज देयर नॉट M। महाराष्ट्र ये मध्य प्रदेश है। सो इंदौर विल कम व्हाट इन MP। MP इज व्हाट मध्य प्रदेश, M इधर नीचे है,
ये MP भी इधर, P is also that, then मध्य प्रदेश, so इंदौर comes what in मध्य प्रदेश, so इंदौर सबसेट ऑफ what MP। अब महाराष्ट्र इधर आ गया नीचे, महाराष्ट्र किसके अंदर आ गया, इंडिया के अंदर आ गया, तो H इज अ सबसेट ऑफ what B, ये हो गया। अब पूना इंडिया में भी आ गया, P सबसेट ऑफ what B, करेक्ट। मध्य प्रदेश इंडिया में आ गया, M सबसेट ऑफ what B, करेक्ट। और इंदौर इंडिया के अंदर आ गया, I सबसेट ऑफ what B। सो दिस इज द व्हाट आंसर जो हमने लिखा है। सी पूना किसके अंदर आ गया, महाराष्ट्र में आ गया, तो पूना सबसेट है महाराष्ट्र का, इंदौर सबसेट है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश का M आ गया, आई इज सबसेट ऑफ व्हाट M, M ये सबसेट है मध्य प्रदेश का, करेक्ट। फिर H क्या है, महाराष्ट्र किसके अंदर आ गया, इंडिया के अंदर आ गया, H आ गया सबसेट ऑफ B। अब पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर और महाराष्ट्र, ये तीनों भी आर द सबसेट ऑफ व्हाट इंडिया का, करेक्ट। सो व्हाट एवर स्टेट्स विच कम्स व्हाट इन मेन सेगमेंट्स, दैट ऑल आर कॉल्ड व्हाट योर सबसेट, करेक्ट। सी नेक्स्ट हम 6 हम स्टडी करेंगे, विच सेट्स ऑफ द नंबर वुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन। इसमें से A B C D में से इसमें से सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट कौन सा है, ये फाइंड करने का। सी अगर हम लोग छोटा सेट बनाएंगे हम लोग, जैसे कि ये हो गया सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल मतलब 5 का टेबल, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा डॉट 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 गोज ऑन। ये बोला है मल्टीपल ऑफ 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा डॉट डॉट डॉट, करेक्ट। सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 इंटीजर्स बोला है, नेगेटिव रहेगा, करेक्ट। जैसे कि 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, करेक्ट, और डॉट इधर आएगा -4 4 1 ज़ा -4 और -8, करेक्ट, एंड गोज ऑन। इधर का इवन स्क्वायर नंबर, सी सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर, तो 2 इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा 4 16 36 और गोज ऑन ना। इसमें से यूनिवर्सल सेट क्या है, तो इसका आंसर कैसा लिखना है, सी फॉर एनी नॉन नेगेटिव मल्टीपल ऑफ नॉन नेगेटिव, जो नंबर नॉन नेगेटिव है, ये नंबर नॉन नेगेटिव है, ये नंबर नॉन नेगेटिव है, ये नंबर नॉन नेगेटिव है, सो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, जो भी नॉन नेगेटिव रहेगा, जैसे कि नेचुरल नंबर का, होल नंबर का और आई का, फॉर नेगेटिव मल्टीपल, और जो भी नेगेटिव मल्टीपल्स होगा, ये नेगेटिव मल्टीपल्स है, आई विल बी द यूनिवर्सल सेट, मतलब सबसे जो बड़ा सेट रहेगा दैट विल बी व्हाट योर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स विल बी द बिगेस्ट यूनिवर्सल सेट, इसका फॉर नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, एंड व्हाट इंटीजर्स का फॉर नेगेटिव यूनिवर्स। सी क्यों नेचुरल नंबर सब इंटीजर्स के अंदर आ गया, होल नंबर्स सब इंटीजर्स में आ गया, इंटीजर्स जो नॉन नेगेटिव हो वो भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो सबसे बिगेस्ट है क्या तुम्हारे का, दैट इज कॉल्ड व्हाट योर इंटीजर्स विल बी द बिगेस्ट यूनिवर्सल सेट, करेक्ट। सी लास्ट सम 7th वन, दिस इज द क्वेश्चन दिया हम लोग को बोर्ड क्वेश्चन बुक में, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर्म द यूनिवर्सल सेट। तो यू क्या है, सबसे बड़ा सेट है जिसमें सब स्टूडेंट्स आ गए, यू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, करेक्ट ना। ए सेट हुए हमने, let A be the student of class who secure 50% or more marks in maths. A, all the students who secure 50% marks or more in the maths, correct? या A। अब इन्होंने बोला है then write the complement of A। A का complement क्या है, अब यहाँ पर 50% more है, उसका उल्टा क्या रहेगा 50% और लेस आएगा, खाली इंस्टेड ऑफ मोर व्हाट टू राइट लेस लिखने का है। क्या है आंसर इसका, इसका आंसर मेन आंसर ये है, मेन आंसर ये आ गया, ऑल द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और वो के बदल जाएगा लेस, इन केस ऑफ मोर लेस मार्क्स इन what
मैथ्स। तो मेन आंसर हमारा यही है, जो स्टूडेंट्स ने 50% ज़्यादा मार्क्स किया है मैथ्स में स्कोर किया है वो ए सेट है, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो स्टूडेंट्स ने 50% या उससे लेस मार्क्स स्कोर किया है वो इट बिकम्स व्हाट योर ए कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट। सो 1.3 वी हैव फिनिश्ड। नाउ वी गोइंग टू tomorrow and next video में I'm going to upload about the second lesson of algebra. Okay? Goodbye.